हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं जनजाति परिचय के बारे में बताऊंगा। जनजाति परिचय जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति परिचय, तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है? तो कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है? 42 जनजातियां जो है वह सूचीबद्ध है। कितना? 42 जनजातियां सूचीबद्ध है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं अपन लोग। जनजाति संबंधित भारतीय संविधान का प्रावधान अनुच्छेद 342 में, तो अनुच्छेद 342 में इसमें 42 प्रकार की जनजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, जो 161 उपसमूह में विभाजित है। इसमें सर्वाधिक उपजाति गौड़ जनजाति की है। सर्वाधिक उपजाति कितनी? गौड़ जनजाति की, जो 41 प्रकार की उपजाति गौड़ जनजातियों में पाई जाती है। तो जब कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक उपजाति समूह किस में है, तो आप बता दीजिएगा गौड़ में है, जो 41 प्रकार की पाई जाती है और टोटल 161 उपजातियां हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों में सम्मिलित किया गया है? तो 42 जनजाति को क्या है? अनुसूचित जनजातियों में। कितनी जनजाति को? 42 जनजाति को अनुसूचित जनजातियों में सम्मिलित किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? कौन नहीं है ये बताना है। तो उराव पाया जाता है फ्रेंड्स, कंवर भी पाया जाता है और गोंड भी पाए जाते हैं, जबकि हल्बा नहीं पाए जाते। हल्बा जनजाति जो है दक्षिण छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। हल्बा जनजाति कहाँ है? दक्षिण छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो रायपुर संभाग में जो है कमार लोग विशेष पिछड़ी जनजाति जो कौन सी? कमार है रायपुर संभाग की। कमार क्षेत्र जो है, कमार कहाँ पाए जाते हैं? समानता गरियाबंद क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि रायपुर संभाग के क्षेत्राधीन है। रायपुर संभाग क्षेत्र के क्षेत्राधीन कौन सा है? गरियाबंद। तो कमार जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो गरियाबंद में। चलिए, छत्तीसगढ़ द्वारा पिछड़ी जनजाति जो घोषित किया गया है, इसको अपन लोग देखते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई जनजाति में देखते हैं अबूझमाड़। अबूझमाड़ क्या है? नारायणपुर जिले क्षेत्र में पाई जाती है। बैगा जो है मैकल श्रेणी क्षेत्र में पाई जाती है। कमार गरियाबंद क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद बिरहोर जो है रायगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। और कोरवा से कोरबा क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका मैंने ट्रिक बनाया था फ्रेंड्स, अबे मार बिरहोर को। अबे मार बिरहोर को, तो असे अबे मार बिरहोर को, मार बिरहोर को। तो इसमें आपको बता दूं बिरहोर को, तो इसमें बता देता हूं मैं आपको कि ये केंद्र सरकार द्वारा घोषित है और राज्य सरकार द्वारा दो जनजाति और घोषित है। तो अबे मार बिरहोर को, तो अ से अबूझमाड़ हो जाएगा, बे से बैगा हो जाएगा, मार से कमार होगा, बिरहोर से बिरहोर हो जाएगा, को से कोरवा हो जाएगा। ठीक है, मैंने एकदम ही ट्रिक के माध्यम से बताया इसको। राज्य सरकार द्वारा घोषित जनजाति कौन सी है? तो भुंजिया जनजाति गरियाबंद क्षेत्र में पाई जाती है। पंडुप जनजाति सरगुजा क्षेत्र में पाई जाती है। तो भुंजिया गरियाबंद और पंडुप सरगुजा क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें एक चीज़ बता देता हूँ फ्रेंड्स, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से जाके प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में से एक है? तो कौन सी जनजाति? कमार। कमार जनजाति जो है छत्तीसगढ़ राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में से एक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा आदिवासी समुदाय को अत्यधिक पिछड़ा घोषित किया गया है? तो कमार, भुंजिया और बिरहोर, ये तीनों जनजाति को क्या किया गया है? अत्यधिक पिछड़ा घोषित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भुंजिया तथा पंडोब तथा केंद्र सरकार द्वारा बैगा, बिरहोर, कमार, कोरवा, अबुझमाड़ी आदिवासी समुदाय को क्या है? अत्यधिक पिछड़ा घोषित किया गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा मैंने बताया था अबे मार बिरहोर को, और राज्य सरकार द्वारा भुंजिया और पंडोब। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा भुंजिया और पंडोब। अब आते हैं पर अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष पिछड़ी जनजातियों से अलग शामिल किया गया है। जनजाति में अलग से शामिल किया गया, तो किसे? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मैंने बताया था भुंजिया और पंडोब को। किसे? भुंजिया और पंडोब को। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अत्यधिक पिछड़ी जनजाति निम्नलिखित है, तो अत्यधिक पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है ये बताना है फ्रेंड्स। कमार, पहाड़ी कोरवा, भतरा और बैगा। तो इसमें सही आंसर कौन सा है? कमार, पहाड़ी कोरवा और बैगा। कमार, पहाड़ी कोरवा और बैगा जो है अत्यधिक पिछड़ी जनजाति है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित में से अति पिछड़ी जनजाति पाई जाती है, तो कौन कौन सी है? तो कमार है, पहाड़ी कोरवा और बैगा। कौन सा? कमार, पहाड़ी कोरवा और बैगा। निम्नलिखित में से इनमें से किसे जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो बस्तर को जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। किसे? बस्तर को जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है।
इस राज्य के सरगुजा क्षेत्र में मुख्यतः निवारस निम्नलिखित कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो सरगुजा क्षेत्र में उराव जनजाति जो पाई जाती है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ चुका है। सरगुजा क्षेत्र में कौन सी उराव जनजाति पाई जाती है? इसमें मैं आपको बता दूं, बैगा का मैंने ट्रिक बताया था जो मैकल श्रेणी में पाई जाती है। राज कब बिलास गली जाएगा, राज कब बिलास गली जाएगा। तो बैगा कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो राज से राजनांदगांव, कब से कवर्धा हो गया, बिलास से बिलासपुर हो गया और गली से मुंगेली हो गया। तो इस क्षेत्र में बैगा लोग पाए जाते हैं मैकल श्रेणी में। बिंझवार का बबीरा करके ट्रिक बनाया था मैंने, क्या है? बिंझवार का बबीरा। तो ब से क्या हो गया? बलौदा बाजार, बी से बिलासपुर और र से रायपुर। ब से बलौदा बाजार, बी से बिलासपुर और र से रायपुर। और गोड़ जो है समस्त छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। गोड़ क्या है? समस्त छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। निम्न में कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? तो जुलू जनजाति जो है क्या है? वो छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। कौन सी? जुलू जनजाति जो है वह छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। जबकि गोंड जनजाति समस्त छत्तीसगढ़ में, बैगा जो है मैकल श्रेणी में, कोरवा कोरबा में और हलबा का मैंने ट्रिक बनाया था नान बास काको। हलबा का ट्रिक मैंने क्या बनाया था? नान बास काको। नान से राजनांदगांव, बस से बस्तर हो गया, काको से क्या हो गया? कोंडागांव और कांकेर। कोंडागांव और कांकेर, ठीक है, नान बास काको। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? तो भूटिया जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। यह गोंड, मारिया और बनिया जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। नगेशिया जनजाति मुख्यतः निम्न में से किस जिले में पाई जाती है? तो नगेशिया जनजाति जो है रायगढ़, सरगुजा और जसपुर में पाई जाती है। कहाँ है? रायगढ़, सरगुजा और जसपुर में पाई जाती है। इसका मैंने ट्रिक बनाया, रायसर जसपुर गए, नगेशिया को लेने रायसर जसपुर गए। तो राय से हो गया रायगढ़, सर से हो गया सरगुजा और जसपुर से जसपुर। उसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ के किस जिले में उराव जनजाति निवास नहीं करती? तो किस जिले में निवास नहीं करती? तो देखिए आपको बता देता हूँ, सरगुजा क्षेत्र में करती है, कोरिया क्षेत्र में भी करती है और जसपुर क्षेत्र में भी। जबकि कबीरधाम क्षेत्र में नहीं करती। कबीरधाम क्षेत्र में नहीं करती। राज्य के किस जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं? तो गरियाबंद में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। कहाँ? गरियाबंद में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। अब सूची ए और सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची ए और सूची 2 को हम लोग को मिलान करना है। तो चलिए सूची ए और सूची 2 का मिलान करते हैं। सबसे पहले हलबा। तो हलबा कहाँ पाया जाता है? तो हलबा जो पाया जाता है, हलबा कहाँ पाया जाता है इसको बताना है हम लोग को। तो हलबा पाए जाते हैं बस्तर और कांकेर। बस्तर और कांकेर क्षेत्र में हलबा पाए जाते हैं। उसके बाद कमार। तो कमार कहाँ पाए जाते हैं? कमार जो है रायपुर और धमतरी। ये ऑप्शन के हिसाब से दिया है फ्रेंड्स, रायपुर और धमतरी, ठीक है। मुंडा कहाँ पाए जाते हैं? तो मुंडा पाए जाते हैं सरगुजा और कोरिया में मुंडा पाए जाते हैं। जबकि बैगा जो है बिलासपुर और कवर्धा में पाए जाते हैं। बैगा जो है बिलासपुर और कवर्धा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से किसमें नगेशिया जनजाति पाई जाती है? तो रायगढ़ और जसपुर क्षेत्र में क्या है? नगेशिया जनजाति पाई जाती है। रायगढ़ और जसपुर क्षेत्र में क्या है? नगेशिया जनजाति पाई जाती है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। सूची ए और सूची 2 का मिलान करना है। तो सबसे पहले देखते हैं भुंजिया। तो भुंजिया क्या है? भुंजिया जो है बिंद्रानवागढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद उराव जो है जसपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद मुरिया जो है कोंडागांव में पाए जाते हैं। और माड़िया जो है अबूझमाड़ में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी जनजाति कोरिया, सरगुजा और जसपुर अंचल में निवास नहीं करती? तो भतरा जनजाति जो है कोरिया, जसपुर और सरगुजा अंचल में निवास नहीं करती, क्योंकि यह महासमुंद अंचल में निवास करती है। महासमुंद अंचल में निवास करती है। फ्रेंड्स, आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ये छत्तीसगढ़ MCQ क्वेश्चन का पार्ट 1 है। मैं इसी के बाद पार्ट 2 भी लाऊंगा, ठीक है। तो खैरवार, नगेशिया और उराव जनजाति जो है वह कोरिया, सरगुजा और जसपुर अंचल में निवास करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति कोरिया, सरगुजा, जसपुर क्षेत्र में नहीं पाई जाती? तो परजा जो है कोरिया, सरगुजा, जसपुर क्षेत्र में नहीं पाई जाती। परजा जो है बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। परजा कहाँ है? बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। जबकि उराव जनजाति जो है सरगुजा, जसपुर और बलरामपुर में पाई जाती है। सरगुजा, जसपुर और बलरामपुर में उराव जनजाति पाई जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य का अभी देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में पाई जाती है? कौन सा जिला है? तो यह जो ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन दिया है तो सरगुजा। कहाँ है? सरगुजा में, ठीक है। अनुसूचित जाति कौन सा जिला है? सरगुजा है। कौन सा जिला है? सरगुजा। उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जौन सा कथन सत्य है उसे बताना है। तो छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह है, बिल्कुल सही है। कमार तथा पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो कमार तथा पहाड़ी कोरवा क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति है, भी बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ कथनों को पढ़ना है। इसमें कौन सा कथन सही है इसमें बताना है।
छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख जनजाति गोंड है। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में निवास करती है, ये भी सही है। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। बिलासपुर तथा रायपुर के निकट बसोड़ परिवार के लोग विभिन्न प्रकार के सजावटी उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो चिकनी मिट्टी से करते हैं। किससे करते हैं? वो चिकनी मिट्टी से करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, सबसे पिछड़ी जनजाति। तो इसका डायरेक्ट मैंने पूरा ये किया है, मैं आपको बता देता हूँ पूरा कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड है। सबसे पिछड़ी जनजाति समूह भुजमाड़िया है। सबसे साक्षर जनजाति उराव है। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति हल्बा है। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मुड़िया है। और सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति भतरा है। सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति कौन सा है? भतरा है। अब झारा धातु इस राज्य में निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह रायगढ़ में झारा वस्तुकला का अगर धातु कला पूछ लिया जाए तो आपको रायगढ़ आराम से ट्रिक मान लीजिएगा। निम्नलिखित कौन सी जनजाति समुदाय जसपुर क्षेत्र में निवास करती है? तो उराव जनजाति जो जसपुर क्षेत्र में निवास करती है। उराव जनजाति क्या है? जसपुर क्षेत्र में निवास करती है। कमार जनजाति का निवास छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो गरियाबंद। गरियाबंद को अपन मार देंगे, समझ जाइए। तो गरियाबंद मार, इसलिए कमार। और टाइगर किड्स के रूप में विख्यात चंदेरू किस जिले से संबंधित था? तो टाइगर किड्स के रूप में विख्यात चंदेरू जो है नारायणपुर जिले से संबंधित था। किससे? नारायणपुर जिले से संबंधित था। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। कौन सी है? गोंड है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सदरी बोली किस जिले में बोली जाती है? तो सदरी जसपुर जिले में सदरी बोली बोली जाती है। जसपुर जिले में क्या है? सदरी बोली बोली जाती है। निम्न में कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी श्रेणी में नहीं आती? तो मुरिया जनजाति जो है विशेष पिछड़ी श्रेणी में नहीं आती। कौन सी? मुरिया जनजाति विशेष पिछड़ी श्रेणी में नहीं आती। कुड़ुक बोली कौन बोलता है? तो कुड़ुक बोली जो है उराव जनजाति बोलती है। कौन? उराव जनजाति बोलती है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर में निर्जाति म्यूजियम संचालित किया गया है? तो ये किया गया जगदलपुर में। कहाँ किया गया? जगदलपुर में। तो मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसे लगा आपको। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन का लेवल कैसे था, मैं और इसमें क्वेश्चन के अच्छे अच्छे लेवल आऊँगा जो जनजाति में बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स।